नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी की जो एमटीएस की भर्ती निकली हुई है उसका फॉर्म फिलअप करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग फॉर्म फिलअप करने से लेकर के एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने तक पूरी प्रोसेस देखेंगे। कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कौन सी प्रेफरेंस देनी है और कैसे आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। तो दोस्तों, आप सभी को इसमें आवेदन करना है। जो लोग 10वीं पास हैं सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपये इसकी फ़ीस होती है जनरल ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है और 11,000 के आसपास इसमें पद है। तो काफ़ी अच्छे पद हैं, काफ़ी सुनहरा मौका है आप सभी के पास में। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है अपने मोबाइल का और एसएससी लॉगिन टाइप करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट पेज खुलेगा उसको ओपन करना है। दोस्तों, अगर आपने पहले कभी एसएससी का कोई आवेदन नहीं किया है तो आपके पास से इसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो और पासवर्ड नहीं होंगे। तो जिनके पास नंबर है वो डायरेक्ट लॉगिन करके कर सकते हैं और जिनके पास नहीं है तो मैं बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से आपकी आईडी बनानी है। तो देखिए, इस प्रकार का इंटरफेस खुलना है खुलेगा आपके पास। यहाँ पर देखिए, ये आपको ये दिख रहा है न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। देखिए, आपको 3 स्टेप इसमें पूरी करनी होती है। तो कैसे क्या करना है देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है। अगर आपके पास है तो येस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। बेसिकली सभी के पास आज के टाइम में आधार कार्ड है ही है, तो आपको येस करना है। और नहीं है तो फिर आपको दूसरे इसमें आईडी भी डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, नो करता हूँ मैं तो ये ऑटोमेटिक ही ऊपर वाले जो है वो ब्लैंक हो जाएंगे और नीचे जो ये दिख रहा है 1C पर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर आप कोई सा भी आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी है उनका आप डाल सकते हो। लेकिन बेसिकली अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो हम येस कर देंगे। और जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर हैं जो डालने हैं इस कॉलम में। इस कॉलम में आपको आपके आधार कार्ड नंबर डालने हैं और उसके बाद में आपको वापस वेरीफाई आपके आधार कार्ड करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर से आपको वापस से आपके जो आधार कार्ड है वो रिपीट करने हैं, वापस इसमें डालने हैं। ठीक है ना। ये करने के बाद में आपको नीचे आना है और ये जो ऑप्शन आ रहा है नेम का, तो आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है कैपिटल लेटर्स में। जो भी आपका नाम है तो आपको ये नाम कैपिटल लेटर्स में डालना है और यहाँ पर आपको आपका वेरीफाई करना है वापस से नाम, यानी कि आप उसका वापस नाम डालना है। और नाम वो ही डालना है जो आपके 10वीं की मार्कशीट में डाल रखा है ना। उसमें कोई नाम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है आपके पास हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अभी कभी आपका नाम चेंज किया है। तो किया है तो येस कर दीजिए, नहीं तो नो। बेसिकली हम नाम को चेंज नहीं करता है तो हम नो कर देंगे। उसके बाद ये जो कॉलम दे रखा है वहाँ पर आपको फादर नेम लिखना है, आपके पिताजी का नाम। एक बात ध्यान रखने की, आपको इसमें जो आपके 10वीं की मार्कशीट में नाम दे रखा है मम्मी का या पापा का, तो वो ही नाम डालना है और वो भी पूरा कैपिटल लेटर्स में डालना है। तो देखिए, जो भी आपके पापा का नाम है आप इस कॉलम में पापा का नाम डाल दीजिए और नीचे जो है वो आपके माताजी का नाम। वापस से आपको पापा का नाम कंफर्म करना है, यानी वापस से रिपीट करना है इसमें। और 4A जो है उसमें आपको आपकी माता का नाम डालना है इस कॉलम में। देखिए, इस कॉलम में आपको आपकी माता का नाम डालना है और वापस से आपको रिपीट करना है वो चीज़ कैपिटल लेटर्स में डालना है। फिर हम नीचे आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ, आपके जो तारीख है, जन्म तारीख है, वो इसमें डालनी है इस कॉलम के अंदर, जो कि आपके 10वीं की मार्कशीट में है। बेसिकली जो एमटीएस की भर्ती होती है वो 10वीं लेवल की होती है। हालांकि जो हम ये आईडी बना रहे हैं वो आपके जितने भी एसएससी की आगे जो भर्तियाँ आएगी वो सभी के लिए काम आएगी और आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड याद रखने होंगे। तो देखिए, वेरीफाई डेट में वापस से अपन डेट डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे। अब देखिए, आगे का जो कॉलम है इसमें आपको जो 10वीं क्लास की जो डिटेल्स है वो डालनी है कि सर, जैसे कि देखिए पहला है एजुकेशन बोर्ड, तो आपका बोर्ड कौन सा है ये इसमें डालना है। जैसे कि मान लो हम राजस्थान से हैं
तो राजस्थान का देखते हैं इसमें। ये देखिए कोई सा भी हो, जैसे कि जो भी रही है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ये है। तो हालांकि जो है हमारा RBSC वाला है, लेकिन इसमें कहीं दिख नहीं रहा है मुझे। एक सेकंड हम संभाल लेते हैं। ये रहा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर राजस्थान से, अगर आप बिहार से है या उत्तर प्रदेश से हैं, कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको जिस बोर्ड से आपने 10वीं क्लास पास की है उस बोर्ड का नाम डालना है। फिर से आपको इसमें वेरीफाई करना है आपका जो बोर्ड है वो, रोल नंबर जो आपके 10वीं के वो रोल नंबर है वो इसमें आपको डालने हैं। और उसके बाद फिर से आपको वेरीफाई रोल नंबर करना है। दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ आप फिलअप कर रहे हैं, जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर इसमें मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप ध्यान से ही इसके फॉर्म को फिलअप करें और अपनी आईडी बनाएं। तो ये देखिए वेरीफाई रोल नंबर में हम वापस से रोल नंबर डाल देंगे अपनी 10वीं क्लास के, और ईयर ऑफ पासिंग में कौन से साल में आपने कक्षा 10वीं पास की है वो इसमें डाल दिया जाएगा। जैसे कि मान लो आपने 2014 में की है या 16 में की है, तो आप इसमें डाल दोगे। जैसे कि मैं 14 कर देता हूँ यहाँ पर। वापस से आपको कंफर्म करना है, हर चीज़ को 2-2 बार आपको करना है इसमें देखिए। और आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी है आप डाल सकते हो। जैसे कि मेल है तो मेल कर देंगे, वेरीफाई मेल, वेरीफाई जेंडर, तो वापस से जो आपका जेंडर है वो कंफर्म कर देंगे। इसके बाद में अगला है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, यानी कि आपने हाईएस्ट क्या कर रखा है, 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है, या ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर कोई डिप्लोमा कर रखा है, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, जो भी आपने कर रखी है तो वो आपको इसमें डालना है। जैसे ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन डाल देंगे। अब इसमें आपके मोबाइल नंबर डालने हैं, तो आप इसके जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको वापस से आपके मोबाइल नंबर डालने हैं इस कॉलम में, नीचे वाले में। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डाल दिए, फिर आपको नीचे यहाँ पर वापस आपका मोबाइल नंबर डालने हैं, वेरीफाई करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी जीमेल की आईडी है या फिर कोई दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है ईमेल का, तो आपकी ईमेल आईडी इसमें डालनी है। और वापस से नीचे यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में नीचे देर का ही देखिए स्टेट यूटी और परमानेंट एड्रेस, यानी कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो राज्य आपको यहाँ से आपको भरना है। जिस भी राज्य से आप, जैसे यूपी, बिहार, MP, महाराष्ट्र, जहाँ से भी हैं, आपको इसमें ये फिलअप करना है। ठीक है, ये करने के बाद में आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये सब करने के बाद में आपको कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करने के बाद में आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और 4 संख्याओं का पासवर्ड आएगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस कॉलम में आपके ये जो कॉलम आ रहा है देखिए, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और उसके नीचे जो है पासवर्ड डाल के, फिर आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा इसमें फिल करना है, एंटर की जगह पे फिर लॉगिन करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके पास ऊपर चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो हम 4 अंकों का पासवर्ड डालते हैं वो बिल्कुल सा नॉर्मल सा पासवर्ड होता है। इसलिए जो पासवर्ड आपको आपके SMS के थ्रू आएगा उसको ओल्ड पासवर्ड की जगह पे डालना है इस कॉलम के अंदर। और उसके बाद में एक नया पासवर्ड सेट करना है, उसको आपको यहाँ पर डालना है और उसी को वापस इसमें रिपीट करना है, जो आप नया पासवर्ड डालोगे उसको। जैसे कि मैं आपको बता दूँ पासवर्ड कैसे डालना होता है इसमें, कि आपको हर कैरेक्टर यूज़ में लेना है। जैसे कि अंक हो गया, अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर हो गया। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आप पासवर्ड डाल रहे हो, आपका कोई भी नाम है, जैसे कि आपका नाम है जैसे कि दिनेश है, तो क्या करोगे आप D कैपिटल ले लिया, बाकी सभी स्मॉल ले लिए ऐसे। उसके बाद क्या करना है, आपको कोई सा भी आपको लोगो ले लेना या टैग ले लेना, जैसे कि हेज का ये ऐसा हो गया, @ का हो गया, कोई सा भी एक यूज़ लेना है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने ये ले लिया, उसके बाद कोई भी संख्या डाल दो, जैसे कि 1 2 3 डाल दो, या आपकी मर्जी हो जो संख्या डाल दो। तो ऐसा पासवर्ड क्या होता है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है और आपको याद रखना है हमेशा उसको। तो
ये जो पासवर्ड है वो आपको डालना है इसमें, और फिर इसको वापस से नीचे इसमें भी ये कंफर्म करना है आपको। कंफर्म करने के बाद में आपको इसको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में जो आपने पासवर्ड चेंज किया है वो चेंज करने के बाद में आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। उसमें ऊपर आपकी जो डिटेल भर रखी है वो आएगी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है वो भरनी है। जैसे कि अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कर देंगे, जनरल है तो जनरल करेंगे, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको भरनी है। जैसे कि मैं ओबीसी है तो ओबीसी कर रहा हूँ। वेरीफाई कैटेगरी में हम वापस से वेरीफाई करेंगे, तो मैं वापस से ओबीसी कर देता हूँ। नेशनलिटी में क्या करना है आपको, आप भारत के नागरिक हो तो सिटीजन ऑफ इंडिया कर देंगे। अब यहाँ पे अगला होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो अगर आपके चेहरे पर कोई ऐसा कोई दाग है या कोई फिर आइडेंटिफिकेशन है, कोई तिल है, तो फिर आपको उसके बारे में लिखना है, या फिर कोई चोट का निशान है। तो जैसे कि अगर आपके मुंह पर तिल है तो हम क्या कर देंगे, मोल ऑन द फेस। क्या कर देंगे, मोल ऑन द फेस। इस प्रकार से जैसे कि देखिए मैं लिखता हूँ मोल ऑन द फेस, ये हो गया, यानी कि हमारे चेहरे पर कोई मोल है, एक तिल है। अब उसके बाद है आर यू ए पर्सन ऑफ विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको येस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर आप ये हैं तो येस करके जो भी आपकी डिसेबिलिटीज़ के अंदर कैटेगरी है, VH है या HH है, OH है या अदर है, वो आपको इसमें फिल करनी होती है। तो अगर हम नहीं हैं तो नो कर देंगे। अगर आपकी है तो फिर आपको डिसेबिलिटीज़ का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसके नंबर भी डालने पड़ेंगे। फिर आपका आता है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, जहाँ पर आप रहते हैं उसके बारे में, आपका गांव कौन सा है, आपके पोस्ट कौन सी लगती है, तहसील कौन सी है, आपका जिला, राज्य, ये सब जितना भी आपका एड्रेस होता है ये आपको इसमें डालना है। एड्रेस डालने के बाद में आप कौन से स्टेट से है वो ये इसमें आपको ये इसमें करना है। जैसे कि अगर हम राजस्थान से हैं तो हम राजस्थान कर देंगे। और आपका ज़िला कौन सा है तो इसमें ज़िला भर देंगे, आपका जो भी ज़िला होगा। जो पिन कोड आपके डालने हैं यहाँ पर, जो पिन कोड है वो। और फिर इसमें 16 नंबर का कॉलम है कि इज़ प्रेजेंट एड्रेस सेम एज़ परमानेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आप जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो ही प्रेजेंट एड्रेस है क्या। अगर ही है तो येस कर देंगे। तो जैसे ही आप येस करोगे तो आपका जो ऊपर जो भी जितना भी भरा हुआ एड्रेस होगा वो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये सब होने के बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके पास इस प्रकार का पेज आएगा जिसमें डिक्लेरेशन होगा, जिसमें आपको ये जो आ रहा है यहाँ पर आई एग्री करके फिर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। दोस्तों, फाइनल सबमिट पर करने के बाद में आपके पास या तो जो आपने मोबाइल में डाला था उस पर OTP आएगा, और आपके जो ईमेल है उस पर भी OTP आएगा। जो OTP आएगा उसको आपको इसमें डाल करके जो कैप्चा कोड यहाँ पर दे रखा है उसको डाल के आपको एंटर करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके पास लास्ट में एक कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा। उस पर ओके करने के बाद में आपकी जो ये आईडी है SSC की खुल जाएगी। अब पूरी तरह से आपकी आईडी कंप्लीट बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको याद रखना है या फिर कहीं पर लिख लेना है, और आपके पासवर्ड आपको याद रखना है, या फिर उनको भी आप कहीं पर भी नोट कर सकते हो ताकि आप भूलें नहीं। हालांकि अगर हम भूल भी जाएँ तो फिर रिकवर करने का ऑप्शन होता है फॉरगेट पासवर्ड का, लेकिन फिर भी हमें कोई रिस्क नहीं लेनी है और आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, SSC की आईडी बनने के बाद जितने भी वैकेंसीज निकली हुई होती है SSC की, टोटल इसमें आ जाती है नीचे, ये देखिए। और जिसके हाल ही में वैकेंसी चल रही होती है वो ऊपर ही ऊपर आ जाती है। जैसे कि अब देखिए, हमें MTS में फॉर्म भरना है मल्टीटास्किंग में, तो ये आ गया है। अब इसके नोटिफिकेशन को आप पढ़ना चाहते हो, नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और अब आप डायरेक्ट अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है देखो अप्लाई का, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे आपने जो डिटेल भरी थी रजिस्ट्रेशन आईडी बनाते समय वो सारी की सारी अपने आप ऑटोमेटिक ही भरी हुई आ जाएगी इसमें। तो आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में 15वें नंबर पर आपको लिखा हुआ आएगा प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन। तो सेंटर जो है वो आप कहाँ पे देना चाहते हो एग्ज़ाम के, तो जो भी आपके नज़दीक सेंटर पड़ रहा है वो आप इसमें भर दीजिए। सेंटर 1 में जैसे कि ये है
अब जैसे कि हमारे आसपास पड़ता है, अजमेर पड़ता है, तो इसमें देखिए अजमेर कहाँ आ रहा है, ये रहा अजमेर, तो अजमेर पढ़ देंगे पहला। और दूसरा जो भी आपके है, जैसे कि हमारे पास उदयपुर पड़ता है, उदयपुर, जयपुर, ये जितने भी है, ये हम 3 इसमें कोई भी सेंटर डाल सकते हैं। बेसिकली जो हम पहले नंबर पर डालते हैं वही सेंटर हमें लगभग मिलता है, और कभी कभी दूसरे या तीसरे नंबर का जो हम पढ़ते हैं वो भी मिल सकता है। तो ये पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर रखना है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आप CBT दोगे, उसमें आपको कोई लैंग्वेज कैसी रखनी है आपकी, अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी कर दीजिए, इंग्लिश के है तो इंग्लिश कर दीजिए। वापस से मीडियम आपको वेरीफाई करना है, जैसे मैं हिंदी माध्यम का हूँ तो हिंदी माध्यम कर दूंगा। फिर 17वें नंबर पे आपको क्या करना है, अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको येस करना है, नहीं हो तो नो करना है। फिर 17.5 में देखिए, अगर आप कोई से भी पहले सिविल जो पोस्ट है उसकी बेनिफिट ले रहे हो एक सर्विसमैन के रिजर्वेशन के, तो आपको येस करना है, नहीं है तो नो करना है। हालांकि इसमें अगर आप ऊपर नो कर दोगे तो आपको ये कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर इसमें देर कहा कि अगर आप के अंदर कोई डिसेबिलिटीज़ है तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। हालांकि हमने पहले ही कर दिया था जो अपना आईडी बनाई थी उसमें, इसलिए अब इसमें अपने को वापस से भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और एज हो चुके हो और आपको किसी कैटेगरी की स्पेसिफिक, जैसे कि OBC में हो या SC ST में हो, और अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है तो आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। ठीक है ना। अब ये होने के बाद में अब हमारे पास जो है ये इसकी प्रेफरेंस भरनी है हमें। देखिए कहाँ कहाँ पर सीटें हैं, ये हमें नंबर वाइज दे रखे हैं। जैसे कि चंडीगढ़ है तो इसका 12 नंबर कोड है, हरियाणा का MTS 13 नंबर कोड है। तो इसके अनुसार आपको जो है वो आपकी चॉइस फिलिंग देनी है, और ऑल इंडिया करना है तो आपको 72 पर कर सकते हो। ये जो है नीचे आपको प्रेफरेंस दे रखी है। दोस्तों प्रेफरेंस भरते समय मेरा जो अनुभव है, मेरा जो मानना है, उसके अनुसार आपको जो आपका नज़दीकी राज्य है या आपका खुद का राज्य है वो आपको पहले भरना है। यहाँ पर जैसे कि आप राजस्थान से हैं तो देखिए राजस्थान का नंबर कहाँ आ रहा है, पहले चेक कर लेते हैं। ये महाराष्ट्र है। चलो हम कोई सा भी ले लेते हैं। देखिए जैसे कि जो भी आपका राज्य आप इसमें संभाल लेना, और जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हो, जैसे कि ये 21 नंबर पर राजस्थान दे रखा है ना, तो हम राजस्थान को 21 नंबर पर देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप राजस्थानी भरो, जो आपका स्टेट है वो आपको भरना है। और अगर आप कोई दूसरे स्टेट में सर्विस की इच्छा रखते हो, जैसे कि आप बिहार के हो, यूपी के हो, या फिर कोई से भी राज्य के हो, और अगर आप राजस्थान में जाकर जॉब करना चाहते हो या गुजरात में जाकर जॉब करना चाहते हो, तो वहाँ का भी आप दे सकते हो, है ना। तो जैसे कि मैंने ये भर दिया 21 नंबर पहले पर। उसके बाद को आपको टोटल जितने भी प्रेफरेंस है वो सारी देनी है, और आपको नीचे जो प्रेफरेंस दे रखी है उसको पूरे को फिलअप करना है। इसी प्रकार से क्रम वाइज नंबर देते जाना है और आपको इसमें पढ़ना है। तो दोस्तों प्रेफरेंस भरने के बाद में आपको नीचे आना है, और आपको 21 नंबर पर दे रखा है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपका हाईएस्ट अभी क्या है, आपने क्या कर रखा है, MA MSc या फिर BA BSc जो भी आपने कर रखा है, हाईएस्ट जो आपने कर रखा है वो इसमें आपको फिलअप करना है। तो जैसे कि देखिए मान लो हमने केवल 10th पास ही कर रखी है फ़िलहाल, तो हम 10th पास कर देंगे। इंटरमीडिएट कर रखा है 12वीं तो 12वीं कर देंगे, BSc कर रखा है तो BSc कर देंगे। जो भी आपके हाईएस्ट है वो आपको इसमें करनी है, ठीक है ना। फिर आपको बढ़ना है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके संबंधित आपको ये चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि आपका स्टेटस क्या है, आप पास हो चुके हो नहीं हो चुके हो, और पासिंग ईयर कौन सा है आपको ये भी इसमें फिलअप करना है, और रोल नंबर वगैरह परसेंटेज जो भी है आपको इसमें फिल करके फिर नीचे जो ऑप्शन दे रखा है ये डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जितने भी SSC की भर्तियाँ आती है, अगर आप ऑटोमेटिक उनके जो नोटिफिकेशन चाहते हो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर, तो आपको येस करना है, और नहीं चाहते हो तो नो करना है। येस कर भी दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास जो आ जाती है नोटिफिकेशंस
अच्छा रहता है इसमें। तो दोस्तों ये सब करने के बाद जब आप नीचे आओगे तो आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा और आपके जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आपका जो फ़ोटो है वो 18 अक्टूबर से बाद का होना चाहिए, 18 अक्टूबर 2022 का। अगर नहीं भी है उस पर डेट लिखी हुई होनी नहीं चाहिए। जिनमें डेट मांगते हैं उसमें मैं बता दूंगा कि इनमें डेट चाहिए। मान लीजिए आपके पास ऐसा फ़ोटो जिसका डेट लिखी हुई नहीं है और आपका पूरा नाम भी है, तो भी आपको यहाँ पर क्या करना है, येस करना है कि भाई हमारा जो फ़ोटो है वो 18 अक्टूबर 2022 के बाद में लिया गया है, आपको येस करना है। ठीक है। अब देखिए ऐसा भी नहीं हो कि फ़ोटो ज़्यादा पुराना हो, आपकी शक्ल आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो पहचान में भी नहीं आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करना है। उसकी साइज़ जो है वो 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और जो फॉर्मेट है वो JPEG और JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। साइज़ आपको दे रखी है 3.5 से 4.5 हाइट और जो विड्थ लिखी है वो होनी चाहिए। अब सिग्नेचर में भी ये बात है, सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे, लेकिन आप फ़ोटो की साइज़ और ये कैसे करोगे, इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर पर एक ऐप आता है, उसका नाम है क्यू रिड्यूस लाइट, इस प्रकार का एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करके आप अपना जो कैमरा है उसे मोबाइल से फ़ोटो खींच के उसको फ़ोटो को क्रॉप कर लेना आराम से, ताकि आज दूसरी चीज़ें नहीं दिखे फ़ोटो के अलावा। सिग्नेचर में भी आपको इसी प्रकार से करना है। फिर जितनी साइज़ उसमें चाहिए आप उसमें से जाकर के फ़ोटो मतलब क्लिक करोगे, जितनी साइज़ डालोगे उतनी साइज़ का फ़ोटो बन करके आ जाएगा। फिर आपको वहाँ से यहाँ पर आप इसको अपलोड करना है। दोनों अपलोड कर लोगे आप यहाँ से आराम से। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और आपको यहाँ पे यस करके डिक्लेरेशन दे रखे हैं नीचे, तो आई एग्री करके ये कैप्चा डाल के आपको इसका प्रीव्यू है वो प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी आपने एंट्रीज भरी थी वो आपके सामने पूरा पेज खुल जाएगा और आपका पूरा फॉर्म आपको दिखेगा। फिर आपको लास्ट में फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप सबमिट करोगे उसके बाद में आपको ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का, तो आपको येस करना है। जैसे ही आप पेमेंट के लिए येस करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना चाहो तो ऑफलाइन पर क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए हम ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अगर आप OBC और जनरल से हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर हम। तो दोस्तों सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब आपके पास काफ़ी सारे माध्यम हैं यहाँ से पेमेंट करने के। ये देखिए, अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन VPA और QR कोड। अगर आप QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो QR कोड पर क्लिक कीजिए, और अगर आप VPA के माध्यम से करना चाहते हैं तो VPA पे क्लिक कीजिए। जो UPI ID होती है वो आपको डालनी होती है यहाँ पर। बेसिकली जो आपके मोबाइल नंबर होते हैं वो, और QR से करना चाहते हैं तो QR पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर QR कोड आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद QR कोड आने के बाद में आप उसको स्कैन करके फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। और जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा और वापस से लॉगिन करके आप वहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके अपना प्रिंट ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम है, देखिए देख करते हैं हम। एनीवे दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। UPI पर क्लिक करके आपको VPA पे करना है और आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, और @ फिर उसमें जो भी यह आता है YBL वगैरह डाल के क्लिक करना है। और फ़ोनपे पर आप जाओगे तो आपको वहाँ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना पिन डाल करके पेमेंट कर सकते हो, और फिर से ID लॉगिन करके आप वहाँ से प्रिंट ले सकते हो। इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।